स्टैट्यूट टू बी रेड एज अ होल। अब होल में क्या आएगा, होल में आप शुरू से स्टार्ट करेंगे ना, स्टार्ट से शुरू करेंगे, जो फर्स्ट ए सेक्शन 1 है उससे स्टार्ट करेंगे। अब आपके कानून में 25 सेक्शन है, तो 1 से स्टार्ट किया और 25 तक गए। अब आपका मसला उस लॉ में किसी भी सेक्शन में हो, चाहे 1 में हो, चाहे 25 में हो, चाहे 19 में हो, चाहे 13 में हो, 7 में हो, 4 में हो, तब आपको फिर प्रॉपर्ली मतलब समझ में आएगा कि इनका क्या मतलब है, क्योंकि आपने वो चीज पूरी तरह से पढ़ी। सही सही सर। जब आपने ये पूरी एक्सरसाइज की, ये पूरी एक्सरसाइज कंडक्ट कर ली, ये पूरी मारी कर ली, तब कहा जाएगा कि आपने स्टैट्यूट एज अ होल पढ़ा है। और फिर आप फ्रीली जाकर, जो जैसे यहाँ पे बात लिखी है, बेसिकली अगर हम इसको जो है वो एक इनफॉर्मल लैंग्वेज में कहें, तो फिर आप शो मार सकते हैं हर जगह कि हाँ जनाब मुझे कानून का मतलब समझ में आ गया है, क्योंकि मैंने पूरे कानून को पढ़ लिया है, उसको मैंने पूरे 25 सेक्शन पढ़ लिए है, मैंने एक एक सेक्शन पढ़ लिया है। और पढ़ने का मतलब समझ के पढ़ा है, वो वाला पढ़ना नहीं है जो आप अमूमन करते हैं कि पढ़ लिया पर समझ में नहीं आया क्या लिखा है, वो वाला आप शो मार सकते हैं। यू कैन शो ऑफ, यू कैन ब्रैग अबाउट इट कि हाँ मुझे कानून समझ में आ गया है पूरा। ये बेसिकली इनका एक्सट्रीमिटी के ऊपर जाके ये इनकी इस हद तक ये बात ये कर रहे हैं। ठीक है, जी सर। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी कि फिर इस तरह से उन्होंने ये कहा कि इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो फिर हम इस नतीजे के ऊपर पहुंचेंगे कि फिर जो पास्ट में जो अग्रीमेंट्स हुए हैं, जो टर्मिनेट हो चुके हैं अग्रीमेंट्स, उनके ऊपर भी कोर्ट की जुरिसडिक्शन है, इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग ट्रेड अग्रीमेंट्स भी। ठीक है, जी सर। कोई सवाल वगैरह इसके ऊपर? सर क्वेश्चन है। जी जी जी, क्वेश्चन क्वेश्चन तो यस, क्वेश्चन क्या है? सर यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट की बात हुई है, तो ये हमारा लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है या ये डिफरेंस है? सैन कहाँ घूम रहे हो, इंस्ट्रूमेंट कहाँ आ गया? हम तो इंस्ट्रूमेंट वाली मिसाल खत्म कर चुके हैं। इसी के साथ तो क्वेश्चन। और सर दूसरा क्वेश्चन ये कि अगर होली पार्ट मतलब होल स्टेट्यूट में अंदर जो प्रोविजन है वो वाइड डिक्लेयर किया गया, तो यहाँ पे होली स्टेट्यूट वाइड होगा या सिर्फ वो जो पार्शियली जो मेंशन किए गए प्रोविजन, या तो वो सिर्फ वो होंगे? अच्छा, आप देखें, बात ऐसी है, आपके दो सवाल है। पहला वाला सवाल जो है वो आपका जो हम अभी एग्जिस्टिंग जो एग्जांपल है उससे रिलेटेड शायद नहीं है, जहां तक मुझे जी अ, सर, वो नहीं है पिछली उससे एग्जांपल रिलेटेड। से वो पिछली एग्जांपल से रिलेटेड है। तो पहले उसको हम सवाल को कर ले। वो सवाल में इंस्ट्रूमेंट में क्या आपका क्वेश्चन है एक्चुअली? नहीं, लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव नहीं इंस्ट्रूमेंट। नहीं 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 नहीं, लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट का तो मतलब तो फिर डॉक्यूमेंट हो गया ना, वो तो नहीं है ना, या कानून हो गया, वो नहीं है। ये तो वो है मछली पकड़ने के औजार, जो उस इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि मछलियों से डील कर रहा है सारा, तो उसके रिलेटेड बात हो रही है। आपने लॉ के जो हेडिंग नहीं देखी, इस पे हेडिंग क्या कह रही है? सैल्मन एंड फ्रेश वाटर फिशरीज प्रोटेक्शन स्कॉटलैंड एक्ट 1951। तो इस लॉ में इससे बात हो रही है कि ये जो जो आपका मछली पकड़ने वाले जो औजार है उससे बात हो रही है। ठीक है, सर अब ये वाला, जी अरे एक मिनट, उसके तो सवालों के जवाब देने दो मुझे। अच्छा, हाँ जी, आप दूसरा सवाल क्या है आपका? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये कि इंस्टीट्यूट होली अगर पढ़ते हैं तो उसके अंदर कोई प्रूफ वाइड डिक्लेयर हो रहा है, मतलब फंडामेंटल की राइट्स की वायलेशन हो रही है या अनवाइड कॉन्स्टिट्यूशनली है, तो यहाँ पर हम पूरे होली इंस्टीट्यूट को वाइड डिक्लेयर करेंगे या सिर्फ उस पार्ट को हम निकाल के मतलब या उसको ठीक करवाएंगे या उसको वाइड डिक्लेयर कर देंगे? मसला ये है यहाँ पर कि पहली तो बात ये है, नॉट दिस इज ये मुझे एक्चुअली इसका आंसर मैं नहीं बता सकता, बट फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग जितना अभी तक जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है, उससे मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि जो जो पर्टिकुलर प्रोविजन इन क्वेश्चन है उसके ऊपर बात हो रही है ना। मिसाल के तौर पे जैसे आपने फंडामेंटल राइट्स की बात की, तो आप अगर फंडामेंटल राइट्स से कोई प्रोविजन वॉयलेशन में, अगर कोई पर्टिकुलर प्रोविजन को टारगेट करके बात हो रही है, तो फिर पर्टिकुलर प्रोविजन होगा ना। अगर पूरा लॉ ही जो है वो कंफ्लिक्ट में है फंडामेंटल राइट्स में, फिर पूरा लॉ हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि मैंने जो आपको आंसर किया है, जो मैं समझा हूँ आपके सवाल का मतलब वो ये है।
लेकिन अगर कुछ इसके अलावा कोई सवाल है तो हमारे पास 1 मिनट से कम बचा है। और आपने पहले भी एक सवाल मुझे भेजा था, तो मैंने आपको कहा था कि इसको डिस्कस कर लेंगे, वो भी आपने नहीं लेकर आए दोबारा। फिर मुझे नहीं पता कि क्या करना है उसका भी, तो मुझे सवाल आपका समझ में नहीं आया। तो इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लें, या फिर आप जो है ये मुझे भेज दें, फिर हम इसको फिर बैठ के जो है मैं आपको बता दूंगा आंसर, अगर आपका जी